9 का गणित है बाबू, गणित पढ़ने का काम करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो है चैप्टर 10, ठीक है, हीरोन का। तो 10वें में हम लोग पढ़ने वाले हैं हीरोन का सूत्र। यानी हीरोन एक वैज्ञानिक का नाम है, गणितज्ञ है। इन्होंने जो फार्मूला दिया उन्हीं के नाम पर उनको रख दिया गया, ठीक है। या जैसे पाइथागोरस पर में आप जानते हैं कि पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने अपना रूल दिए थे, इसलिए उनके नाम पर उस फार्मूले को लगा दिया गया। तो उसी प्रकार यह हीरोन ने अपने जो फार्मूला दिए उनको हीरोन के सूत्र के नाम से जाना जाता है। अब रही बात इन्होंने कौन सा फार्मूला दिया, तो इन्होंने फार्मूला दिए थे त्रिभुज के एरिया डिफाइन करने के लिए। यानी त्रिभुज, बहुत सारे ऐसे त्रिभुज होते हैं जो मतलब भुजा तीन होगा लेकिन ऊंचाई नहीं होती है। जैसे आप ये जानते हैं कि त्रिभुज जनरल जिसका एरिया निकालना जानते हैं, मान लो इस टाइप का अगर त्रिभुज है, जैसे कि यह आधार हो गया, ठीक है, और यह ऊंचाई हो गई, ऊंचाई, और यह जो होता है कर्ण होता है, ठीक है। चलो, तो कर्ण से यहाँ नहीं मतलब है, हमको आधार और ऊंचाई की जरूरत है, ठीक है। तो अगर जनरल हम लोग याद कर लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। यह फार्मूला है बाबू। यानी त्रिभुज का जो एरिया होती है यानी हाफ AB, ठीक है, या EH या BH, B लिख देते हैं, B देखो कैसे हो जा रहा है, B गुणे H, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। तो ये तो जिस त्रिभुज में ऊंचाई होगा उनके लिए है। अगर ऊंचाई नहीं है तब क्या करेंगे, मान लो इसकी लंबाई आपको पता है, यह पता है, यह पता है, लेकिन अगर मान लो ऐसे त्रिभुज अगर आपको दिख जाए, ऐसे दिख जाए, अब समस्या आ गई। इसकी ऊंचाई तो अगर देखा जाए तो आधार के साथ परपेंडिकुलर है, 90 अंश का कोण बनाएगा तब ना मानेंगे ऊंचाई है। तो ऊंचाई तो यह है, लेकिन यह ऊंचाई की जगह पर जो है वो तिरछा है, दिक्कत है। तो इसकी ऊंचाई मापने के लिए हमको इसको इधर बढ़ाना होगा, तब हम जानेंगे कि इसकी ऊंचाई क्या है। यानी इस त्रिभुज की ऊंचाई इधर मापी गई। अगर बहुत ऐसे आपको त्रिभुज मिल जाए, तो इस टाइप का त्रिभुज मिल गया, अब इसका एरिया डिफाइन करना है, ठीक है। तो अगर इसकी लंबाई 5, 2 और 10 दी गई है सपोज करो, लेकिन ऊंचाई रहेगा तब ना इस फार्मूले से हम इसकी एरिया डिफाइन कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई मापने के लिए मान लो इस लाइन को इंचल के सहायता से आप आगे तक बढ़ा दिए और इस पर यहाँ से इस वाले ऊपर वाले शीर्ष से आधार पर क्या करते हैं, लंब डालते हैं। तो यहाँ ये लंब हो गया। अब यह जितनी ऊंचाई होगी वही मान लिया जाएगा इस त्रिभुज का ऊंचाई है। और यहाँ से मान लो यह दूरी हो गई है सपोज दैट 8 मान लो है, और यह भुजा 3 था, यह 10 था, ठीक है। अब लेकिन इसकी ऊंचाई तो यहाँ ना मापी गई। अब आप यहाँ कितना बढ़ा रहे हो यह देखो, इंचल से माप लो, उसके बाद लंब डाल रहे हो तो कितना बढ़ाना है ये देखो, यह मान मिल जाएगा। इसमें और इससे गुणा करेंगे, यानी यह ऊंचाई और आधार के हम पुट करेंगे तब इस वाले त्रिभुज का एरिया डिफाइन होगा। लेकिन यह करने में दिक्कत है, ठीक है। ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखो। तो इसी को समझने के लिए हीरोन ने एक फार्मूला दिया, हीरोन नामक वैज्ञानिक, इन्होंने कहा कि हथेली पर रख के नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है, हथेली पर रख के नसीब तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है, सीखना है तो समुंदर से सीख, जिनकी लहरें टकराने के लिए किनारों तक पत्थर ढूंढता है, ठीक है। बताओ, समुंदर में रहने के बाद भी वो डूब रहा है, नीचे ऊपर हो रहा है, लेकिन उसको लड़ने का जज्बा है कि हम लड़ेंगे, हमसे लड़ने वाला तो कोई मिले। तो पत्थर ढूंढते ढूंढते वो किनारों तक चला जाता है। तो उसी तरीका से इन्होंने हीरोन कौन, हीरोन ने अगर
साधारण अगर एरिया त्रिभुज न दिया गया जिसमें ऊंचाई परफेक्ट न मिली हो, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए वो किनारों तक चले गए और एक फार्मूला को जरूर उन्होंने ढूंढ कर लाया। उन्हीं फार्मूले को हीरोन के सूत्र के नाम से जाना गया। ठीक है, चलो उनके फार्मूले को नोट करते हैं। अब इस बारे में और इस दोनों अगर बात की जाए, मान लो कि यही त्रिभुज हो, देखो यहाँ पर इसको अगर इसको एक बात और बता दें, हाँ यहाँ देख लो, यह ऊंचाई है, ऊंचाई, और यहाँ कर्ण की नाम तो तब दी जाती है जब एक एंगल यहाँ 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं होगा तो ऊंचाई तो नहीं मिलेगा, इतना जानो। लेकिन ये जानो जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को उसी के नाम से डिनोट करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, पहले बैठो। तो यह कोण ए ना है, इसके सामने की भुजा को ए से प्रदर्शित करना है। कोण यह बी है, इनके सामने की जो भुजा है इसको बी से डिनोट किया जाता है, और कोण सी के सामने की भुजा को सी से डिनोट करना चाहिए। अब ये त्रिभुज किसी भी टाइप का हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, यानी अब अगर नाम दे देते हैं ए बी सी, तो अब देखो यह ए है तो इनके सामने का जो भुजा है इनको ए कहेंगे, और बी है तो इसके सामने के भुजा को बी कहेंगे, या सी है तो इसके सामने के भुजा को सी कहेंगे। यानी इतना अब ये क्यों बताएं, आपको ए बी सी का मान दिया हुआ है, फिगर भी दिया है, लेकिन फिगर में नाम मतलब लंबाई नहीं प्रदर्शित किया है। आप कैसे मानेंगे कि ए जो ए का मान दिया वो कहाँ लिखेंगे, तो कोण जहाँ रहेगा उसके सामने वाली भुजा का लंबाई ए की जो वैल्यू होगी वो पुट करना होगा। ठीक है, अब त्रिभुज का जो परिमाप होता है, थोड़ा सा यहाँ पहले तो एरिया की बात थी, परिमाप की बात करते हैं। परिमाप, ठीक है, तो परिमाप होता है भुजाओं का योग, या कह सकते हैं त्रिभुज, या त्रिभुज तो लिखे खाली परिमाप लिखे हैं, या लिख देते हैं त्रिभुज का परिमाप, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज के त्रिभुज के भुजाओं का योग। ठीक है, जो भी त्रिभुज हो, त्रिभुज किसी भी टाइप का है, तो उनमें तीन गो तो भुजा होबे करिए, तो तीनों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप सरकमफ्रेंस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ए बी सी है ना, सबको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी, किसी भी तीनों भुजा को ऐड कर ली। और देखो जो इन्होंने क्या किए, साइड यानी इस साइड ना है, भुजा ना है, तो यस से उन्होंने डिनोट किया, प्रदर्शित किया, और परिमाप को उन्होंने 2s लगाया, 2s यानी 2s लिखा, अब बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो उनको इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब उन्होंने जो फार्मूला दिया उसमें आधा परिमाप का यूज किए थे ना, इसलिए यहाँ से हटाएंगे, यस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। यानी अगर हीरोन का फार्मूला का यूज करते हो तो परिमाप निकालना तो जरूरी है। तो परिमाप निकालेंगे कैसे, यस बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 का यूज करेंगे, यानी तीनों भुजाओं का योग लेंगे और उनका हाफ कर देना होगा, तब आपका परिमाप मिलेगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फार्मूला दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कैसे, अंडर रूट यस माइनस ए, मतलब अर्ध परिमाप में उनकी एक भुजा, एक जगह पर बी भी हो सकता है, सी भी, कोई कंफ्यूज नहीं हुए, कोई भी भुजा पहले नोट कर सकते हैं। यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यह हो गया। और ऐसे आपको त्रिभुज दिखेगा तो समझ जाना कि वो त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, एरिया ही बात कर रहा है। ठीक है, इन्हीं फार्मूले के यूज करके, यानी ये आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाइए हीरोन का फार्मूला है, हीरोन का सूत्र है, हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं। ठीक है,
तो इस तरीका से आप उनके फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब इस पर हम एक एग्जांपल लगा कर देखेंगे, एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इन पर वो कार्य करता है कि नहीं करता है। लेकिन इनके लिए हम इस वाले एक त्रिभुज का जिसमें हम इस तरीके से भी मान निकाल सके और इस तरीके से भी मान निकाल सके। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। हम लोग एग्जांपल पढ़ लिए, मैं एग्जांपल हम लोग फार्मूला समझें, ठीक है। तो फार्मूले के बेस पर हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जांपल में कह रहा है कि त्रिभुज की क्षेत्रफल को ज्ञात करिए जिनकी भुजाएं दी है, ठीक है। अब यह जो दिया गया है 13, 14, 15, तो अब इसमें ये नहीं दिया गया है कि इसमें ऊंचाई कौन है, आधार कौन है। तो आपको जब ऊंचाई और आधार का जिक्र नहीं किया गया है तो यहाँ पर इस फार्मूले का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार ऊंचाई, इनका यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है कि इसमें आधार कौन है और ऊंचाई कौन है, ठीक है। या अगर ये पाइथागोरस जो फार्मूला होता है, अगर उनके रूल को ये फॉलो करते तब हम इनका यूज कर लेते, क्योंकि अन्य सबसे बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं और छोटी जो दो भुजाएं होती हैं उसमें से एक को आधार एक को ऊंचाई ले लेते हैं। लेकिन कब ऐसा करते हैं? जब ये पाइथागोरस थ्योरम जो है उनके ट्रिक को ये फॉलो कर दे तब, ठीक है। चलो हम जांच कर लेते हैं क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग। या आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होना चाहिए अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी भुजा 15 है, अब 15 के वर्ग 225 होगा। अब यह किसके बराबर होना चाहिए? 13 और 14 के वर्ग करेंगे और उनको जोड़ेंगे तब इतना ही आना चाहिए, तब मानेंगे कि यह समकोण त्रिभुज बनाएगा, मतलब इसमें ऊंचाई होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं। तो देखो 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का हो गया 196, दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15 और 16, यह तो इससे बेसी हो गया। इसका ये मतलब हो गया कि यह समकोण त्रिभुज के भुजा नहीं है, मतलब इसमें ये फिक्स नहीं है, कुछ इस टाइप के त्रिभुज बने होंगे, ठीक है। यह त्रिभुज जो है इस टाइप का बना होगा, ठीक है। इसलिए इनका मान अलग अलग हो रहा है। तो इसका हम इस वाले फार्मूले का यूज करके हम क्या एरिया नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसीलिए इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए गिरोन ने अपना फार्मूला दिया, यानी इस वाले का प्रयोग आप इस फार्मूले से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे 3, 4 और 5 यह पाइथागोरस थ्योरम का है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। एक के आधार पर जांच करो, इनका वर्ग हो गया 25, इनका वर्ग 16 और प्लस इनका हो गया 9, और इन दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होगा? तो इसको हम इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनको कहता कि यह त्रिभुज की भुजा है तो हम जब त्रिभुज बनाएंगे ना, इसमें से जो बड़ी भुजा है इसको 5 रख देंगे और इसको 4 और इसको 3, या इसको 3 इसको 4 इसको 3 रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको नहीं दिक्कत पड़ेगी, 5 तो अपना फिक्स है और ये समकोण त्रिभुज ही बनाएगा, ठीक है। तो इस वाले को हम इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं और गिरोन फार्मूले के भी फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करके दिखाते हैं। 3, 4, 5 का दोनों तरीका से सॉल्व करेंगे और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों तरीका से उसका एक ही आंसर आएगा। लेकिन अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो इस तरीका से सॉल्व ही नहीं कर सकते और दूसरे तरीका से ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी गिरोन का ही फार्मूला यूज कर सकते हैं। हमने आपको नहीं बताया कि यानी कोई कह सकता है सर ये क्वेश्चन तो आधार में ऊंचाई का परिचय क्यों नहीं कर सकते। इतना जान लीजिए कि अगर पाइथागोरस थ्योरम यानी समकोण त्रिभुज अगर नहीं बना रहा है तो हम एक क्वेश्चन तो आधार में ऊंचाई तक कुछ नहीं करेंगे अगर। चलो पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद समकोण त्रिभुज वाले का सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो सॉल्व करते हैं ए बी सी, इसमें तीनों भुजा का जो है ए बी सी नाम दे देंगे। एक का नाम मतलब 13, 14, 15 ऐसे नाम दे दिया गया, ए बी सी हो गया।
अब आपको बताया गया था कि अर्ध परिमाप निकालते हैं, मतलब यश के मान निकालते हैं a + b + c/2 करके, ठीक है ठीक है। इस तरीके से इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यश इक्वल टू नंबर रखेंगे बाबू 13 + 14 + 15/2 हो गया। तो यश की वैल्यू हो जाएगी 5 4 9 और 3 12 को 2 हासिल 1 2 3 है 4 42/2 यानी 21 हो गया। यश का मान हमको 21 मिल गया, 21 मिल गया। अब हम एरिया निकालेंगे त्रिभुज का। क्षेत्रफल की बात अगर किया जाए तो योन जी ने जो फार्मूला दिया ऐसे नोट करते हैं, अंडर रूट में यस ब्रैकेट में यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब देखो अंडर रूट, तो यस की जगह पर 21 लिखेंगे ब्रैकेट में 21 माइनस 13 ए का मान 21 माइनस 14 बी का मान और 21 माइनस 15 सी का मान। अब आप आगे इसको ले चलेंगे 21 आगे घटा कर लिखोगे तो 7 8 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर इनको हम तोड़ेंगे तो 7 × 3 लिख देते हैं और इनको लिखेंगे 2 और 8 है ना, तो 4 दूनी 8 4 दूनी लिखते चलो 4 दूनी 8 और 2 3 के 6 होई भाई 7 है ना, इसलिए आई को 2 × 3 अब जब आई कैसे रहता तो 7 के 10 में हो जाता तब भी ठीक है। अब देखो 2 को 7 मिल गए तो 7 का स्क्वायर और 2 को 2 है मतलब 2 का स्क्वायर अंदर और 3 का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हो कड़ी के अंदर, तो बाहर निकलेगा तो बिना कड़ी का हो जाएगा, या पेयर बनाइए, ठीक है। तो अब आप कड़ी को हटाएंगे तो तीनों का पावर गायब हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे हो गए 7 × 14 और 14 तिया तो 7 है और 2 को 3 था और 2 को 2 और 4 तो छूटिए गया, तो 4 भी यहाँ लिख लो, थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं 4 तो 4 का वर्गमूल 2 अब तो 42 84 14 14 ना 14 तिया 42 अदमाई 84 22 मीटर होगा तो मीटर, इस तरीके से एक साल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरे एग्जांपल को देखेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमने लेकर आ गया। तो दूसरे एग्जांपल में कह रहे बाबू किसी त्रिभुज की भुजा 6 8 10 है, देखो 6 8 10 सेंटीमीटर में या मीटर में दिया गया होगा। तो यह लंबाई है एक त्रिभुज का। अब कह रहा है कि इसका एरिया डिफाइन करिए, तो एरिया क्षेत्रफल निकालना है। अब हमको जनरल फार्मूला जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार में ऊंचाई। किसी से भी आप बात करेंगे तो पहले वो उसी के पास जाएगा, ठीक है। 1/2 आधार में ऊंचाई, ठीक है। तो जब वो निकालेंगे तो अब यानी किसका यूज करना है ये पहले हम जांच करेंगे, मतलब हम 1/2 आधार में ऊंचाई का यूज करें कि हीरोजी के फार्मूले का यूज करें कि बाकी जो और फार्मूला है उनका यूज करें। तो पहले हम ये देखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला यूज तो इसमें कर सकते हैं कि नहीं, यानी ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं कि नहीं। तो पाइथागोरस के लिए यानी ये जांच किया जाता है, जैसे फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो आप ये जो तीन का जो दिया गया है इसमें जो सबसे बड़ा रहेगा मान लो कि वही कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ 10 का स्क्वायर बाकी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यह 100 हो गया। 36 प्लस 64 इधर 100 है, इनको भी जोड़े तो 100 आ गया। इसका ये मतलब है कि हम इनको समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी इसको ऐसे इनको ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं A B C, यानी कर्ण आप 10 लिख लीजिए
अब बाकी जो 6 और 8 है, अगर 6 को यहाँ लिखते हो तो 8 यहाँ लिख लो, या 8 को यहाँ लिखोगे तो 6 यहाँ लिख सकते हो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस वाले जो प्रश्न है इनको आप इस फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाफ इंटू बी इंटू एच से, यानी इसके पहले जो हमने यूज किया है उस तरीका से भी, यानी हीरोन के फार्मूले से भी मान निकाल सकते हो। लेकिन इसके पहले जो हमने एक प्रश्न को सॉल्व किए थे तो उसमें हीरोन का यूज किया गया, उसमें इसका यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था। ठीक है, संतुष्ट इसको कर लेता तब हम कहते हैं कि दोनों तरीका से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, या अगर उनको हम इस तरीका से सॉल्व करने की कोशिश करने थे तो मान में मतलब कुछ ना कुछ इधर उधर परेशानियां आती है। चलो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/2 इंटू बी का मान अगर हम 6 लेते हैं तो एच के मान 8 लेंगे, तो 2 से 6 कटते हैं 3 राउंड में, तो 3 बटे 24, यानी इसका एरिया 24 वर्ग आ रहा है। अब इसको हीरोन के फार्मूला से लगा कर देखा जाए क्या उतना ही मिल रहे हैं कि दूसरा कुछ मिल रहा है। ठीक है, तो अगर इनको हम देखो तो दूसरा तरीका यहाँ लिखेंगे, ए बी सी का मान, ए का मान 6 8 10 ऐसे ले लिए। अब यस का मान अगर निकालते हैं, अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो अर्ध परिमाप के लिए तीनों को जोड़ते हैं, यानी 8 6 10 और बट्टे में 2, तो कितना बनिए 16, 24 हो रहा है ना, बट्टे में 2, यस के मान 12। ठीक है, तो अब हीरोन के फार्मूला जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल वेक्टर है यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ऐसे कुछ करना है। ठीक है, तो यहाँ यस के मान 12 है ना, 12 माइनस 6 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10 भुजापुर कर लिए। अब देखो 12 गुणे 6 बच गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। अब देखो इनको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 6, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6, अब गुणे यहाँ पर 6 हमारे पास है, ये 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, आई को 2 है ये, देखो 2 को 6 हो गए, 2 को 2 हो गए, आई को यह 2 है, यह बन गया ना पेयर। तो पहले जो 2 के पेयर इसको एक 6 लिख दिए, इसमें से 2 लिख दिए, इन लोगों में से 2 लिख दिए, एकदम बाहर में 24। अब देखो इस तरीके से सॉल्व किए थे तब भी 24 आया था, और इनको ऐसे सॉल्व किए तब भी 24 ही आ गए। कहने का मतलब अगर एरिया निकालना है तो समबाहु त्रिभुज हो या विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, किसी भी प्रकार के त्रिभुज हैं, अगर उनके तीनों भुजा दी गई है तो हीरोन का फार्मूले का यूज करके उनकी एरिया डिफाइन कर सकते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर तो समकोण त्रिभुज को भी संतुष्ट कर रहा है तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल के 1/2 आधार गुणे ऊंचाई का, तो इस तरीका से भी हम मान निकाल सकते हैं। अन्य तरीका से भी मान निकालेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस आपके सामने ये सॉल्व कर लिया गया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।